गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं इस पाठ यानी कि वाक्य का अंतिम अभ्यास। वाक्य व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। जैसे वर्ण के द्वारा बच्चे को भाषा का ज्ञान दिया जाता है, हम हमारी भाषा को सीखना शुरू करते हैं। वर्णों के द्वारा वर्णों से शब्द बनाते हैं, शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्य से विभिन्न प्रकार की बातों से अपनी भाषा को परिपक्व करते हुए हम निबंध, लेख, संवाद, कविताएं लिखते हैं और अपनी बात दूसरों तक मौखिक या लिखित रूप से पहुंचाते हैं। तो वाक्य के विभिन्न भेदों को हमने पढ़ा है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। तो वाक्य के तीनों भेदों की चर्चा हमने की, किस प्रकार वो परिवर्तित होते हैं वो भी हमने देखा। अब हम बात कर रहे हैं वाक्य के अर्थ के आधार पर। हमने विभिन्न उदाहरण बता दिए, भेदों से आपको परिचित करा दिया है। अब उनमें कोई आपको शंका ना रहे और किस प्रकार वाक्य परिवर्तित किया जाता है या वाक्य का रूपांतरण किया जाता है वो आपको हम स्पष्ट करा देते हैं एक ही वाक्य के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण के, अगर एक वाक्य दिया जा रहा है और आपको उसको अर्थ के आधार पर 8 रूपों में लिखना है, एक ही वाक्य को अलग अलग प्रकार से, तो कैसे लिख सकते हैं, तो आपको वो अंतर भी क्लियर हो जाएगा। आपकी दुविधा जो मन में अगर उनको लेकर कोई है, कोई कन्फ्यूजन, वो भी खत्म होगा। तो हम क्या करते हैं, विभिन्न उदाहरण, एक उदाहरण को अलग अलग भेद में कैसे परिवर्तित करेंगे वो देखते हैं। तो विधानवाचक वाक्य है, दीपक चित्र बनाता है। दीपक के द्वारा चित्र बनाने का काम हो रहा है, ये विधानवाचक साधारण वाक्य है, विधानवाचक का उदाहरण। अब इसे अगर हमें निषेधवाचक में परिवर्तित करना है यानी नेगेटिव में, नकारात्मक में, तो आप लिखोगे दीपक चित्र नहीं बनाता है। आपने क्या किया, उसमें नहीं लगा दिया, ना का भाव आ गया। निषेधात्मक का पहचान ही होता है कि उसमें ना का भाव हो, तो दीपक चित्र नहीं बनाता। तीसरा है प्रश्नवाचक, तो प्रश्न होना जरूरी है। तो क्या दीपक चित्र बनाता है, क्या लगाया और आपने क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया, तो उससे हमें पता चल गया कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है और प्रश्न सूचक चिन्ह भी हमने लगाया है, प्रश्नवाचक। अब होता है इच्छावाचक। इच्छावाचक में हमने देखा कि किसी की आशा होती है, किसी का आशीर्वाद होता है ना, किसी की चाहत, कोई कुछ चाहता है। दीपक अच्छा चित्र बना पाए, मैं चाहती हूँ, मेरी आशा है, मेरा आशीर्वाद है कि वो अच्छा चित्र बना पाए, यानी कि चाहना कि दीपक अच्छा चित्र बना पाए, ये मुझे, मेरी सोच है, मैं चाहती हूँ। फिर संदेहवाचक, जिसमें होने का संभव नहीं हो, शंका या डाउट हो स्थिति। शायद दीपक चित्र बना पाए, शायद दीपक चित्र बना पाएगा, शायद दीपक चित्र नहीं बना पाए, तो शायद आ गया यानी कि संदेह आ गया, डाउट आ गया, वाक्य में संदेहवाचक वाक्य हो गया। संकेतवाचक, संकेतवाचक में हमेशा हमने कहा कंडीशनल बात होती है, एक स्थिति होगी तो दूसरा उस पर आश्रित होगा। दीपक चित्र बनाता तो जीत जाता, यहाँ पर तो के द्वारा आपने वाक्य बनाया, यहाँ शायद से पहचाना था। तो संकेत का मतलब क्या होता है, कोई आप हिंट क्लू दो, अगर दीपक चित्र बनाता तो जीत जाता, दीपक चित्र बनाता तो जीत जाता, यानी कि एक वाक्य दूसरे पर कैसे निर्भर कर रहा है, संकेत है उसमें। अब 2 वाक्य रह गए, रहा आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक यानी जिसमें किसी को आप किसी चीज को करने की आज्ञा देते हो, या तो अनुमति देते हो या प्रार्थना करते हो। तो आप कह सकते हो दीपक चित्र बनाओ, आपने दीपक को आज्ञा दी, दीपक चित्र बनाओ, ठीक है, दीपक चित्र बनाना, ठीक, आपने चित्र बनाने की अनुमति दी। फिर विस्मय, विस्मय यानी हैरानी, आश्चर्य, चाहे वो खुशी में हो, चाहे दुख में हो, चाहे घृणा में हो, तो आश्चर्य और विस्मय दर्शाने वाले वाक्य विस्मय सूचक। अरे वाह, दीपक ने सुंदर चित्र बनाया, वाह वाह कितना सुंदर चित्र बनाया। तो वाह, अरे वाह, ऐसे शब्दों में विस्मय सूचक चिन्ह के साथ जो वाक्य आते हैं वो विस्मय वाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं और उन्हें किस प्रकार अलग अलग चीज़ों, अलग अलग शब्दों और चिन्हों के माध्यम से आप पहचान सकते हो। तो ये 2 जो अभ्यास है रूपांतरण वाले, वो मुख्य रूप से दोहरा लीजिएगा, स्वयं ही उस प्रकार से उदाहरण के वाक्य रूपांतरित करके देखिएगा, ताकि आपको ये वाक्य का जो अभ्यास है वो करने में मुश्किल ना हो। टेक्स्ट बुक में आपके कुछ अभ्यास की एक्सरसाइज दी गई है, कुछ हम आपको कराएंगे, तो आप
खुद व्याकरण से संबंधित जितने भी ये हमने आपको वाक्य पढ़ाए उनको दोहराइए और खुद वाक्य रचना का प्रयास कीजिए ताकि आपको कोई भी त्रुटि या शंका ना रहे। तो बने रहिए आप हमारे साथ और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए। टेक केयर।